मतलब पहले क्या होता है हमको आप बताओ, ये बताओ प्रीपोजिशन क्या है, क्यों है, इसका मतलब क्या होता है। इसमें इंक डाल दो अंकित, तुम उसको स्टार्ट करके छोड़ दो, इसमें इंक डाल दो। हमको बताइए प्रीपोजिशन क्या है। देखिए बाबू एक बात बताते हैं, डेमो आपका भले हो लेकिन मेरे लिए डेमो नहीं है। हम आपको जो बच्चा रियल है वही होगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम आपका गारंटी लेते हैं, ठीक है ना, वो डेमो कुछ भी नहीं, सीधे गारंटी पेपर पर आप साइन करवा लो हमसे, ठीक है। आपका पेपर के दिन तक, ठीक है ना, आपको 25 क्वेश्चन का जो रहेगा टारगेट, वो 25 क्वेश्चन यदि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं रहा, ठीक है ना, तो आप जहाँ बदनाम करना रहेगा यूट्यूब पर आके बदनाम कर दीजिएगा, ठीक है। बस हम इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के तरीके से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रिजल्ट और सब कुछ बोलेगा, बस आप मेरे हिसाब से चलो। बगल वाला लड़का से पूछो आप क्या होता है, ठीक है। आज उसको MTS का पेपर देना है 5 तारीख से है ना जी, 4 तारीख से। तो बगल वाले से पूछ लो कि क्या हम हैं, ठीक है ना। और मेरे पास वही टिकेगा जो रिजल्ट देगा, नहीं तो टिक ही नहीं पाएगा, तो कुछ बुझेबे नहीं करेगा कुछ भी, समझे बात। तो बस इस विश्वास के साथ आप स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए पहले प्रीपोजिशन क्या होता है, कॉपी पेस्ट सब निकाल लीजिए, ठीक है ना। हम ऑनलाइन उन लोगों के लिए होता है जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, नहीं तो ऑनलाइन तो वीडियो भरा पड़ा है भाई, किसी का देख लीजिए। क्या जी नीतीश कुमार। चलिए प्रीपोजिशन क्या होता है पहले ये बताइए, क्या है प्रीपोजिशन नीतीश। जो नाउन या प्रोनाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन के बाद में आता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ऐसे डिफाइन करोगे आप। जो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को जोड़ता हो, ऑब्जेक्ट को जोड़ता हो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट को जोड़ता हो तो प्रीपोजिशन है, और नहीं जोड़ेगा तो वहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। देखिए इधर प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, आप किसी भी न्यू वर्ड को जोड़ना चाहते हो, वो क्या है हमको उससे मतलब नहीं है ना। किसी भी न्यू वर्ड को यदि आप जोड़ना चाहते हो तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस वर्ड की ज़रूरत महसूस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रीपोजिशन। क्लियर है। यहाँ देखिए आप, ही इट्स मैंगो, क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट है ना ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, वर्ब है। आप हमको बताइए क्या इसको चाहिए कोई प्रीपोजिशन, यहाँ पर नहीं चाहिए है, हमको पता है नहीं चाहिए। आपने बोला ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो प्रीपोजिशन नहीं है, खत्म हो गया सेंटेंस वैसे में। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, यदि सेंटेंस में हम कोई नया वर्ड जोड़ना चाहते हैं, न्यू वर्ड, वो क्या है वर्ड हमको नहीं पता है, कुछ भी हो, हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं वॉशिंग, क्लीनिंग, जो भी आप बोलें, साफ करके। अब लिखिए तो ही इट्स मैंगो, ठीक है, और क्लीनिंग। डायरेक्ट लिख पाइएगा आप, लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा, अरे नहीं लिख पाइएगा आप। ये मेन सेंटेंस आपका था ना, इस सेंटेंस में आपने इसको जोड़ने का प्रयास किया, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या लिखना पड़ा, वो आम धोकर खाता है। आया, क्या हुआ बाबू, ये मेरा प्रीपोजिशन हुआ। अब बात समझ में आ गई, प्रीपोजिशन का ये सेंटेंस में क्या है, क्लियर है। वो क्या है नहीं है वो हम पूरा पढ़ा देंगे। अभी हमको ये बताइए कि यहाँ क्या यूज है, समझ में आया। हाँ, क्या यूज है इसका, इस टर्म को मेन सेंटेंस में ऐड करने के लिए आपने इसका यूज किया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। प्रीपोजिशन ये है। एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन क्या कहता है, जैसे आप एक फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं कि एक सर फ्रेजल वर्ब होता है ना। क्या होता है, जब वर्ब में हम कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, है ना, जब कोई वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब में आप कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये वर्ब जो है अपना वास्तविक अर्थ खत्म कर देता है।
ठीक है ना, वास्तविक अर्थ जो है वो ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, और इसके आधार पर एक नया अर्थ निकालता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे लुक माने क्या होता है बाबू, लुक माने क्या होता है, देखना। यदि हम इसके साथ आफ्टर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। अब हमको ये बताइए, ये जो अंतर है इन दोनों के मिलने से आया है। लुक का अर्थ खत्म कर दिया। अब लुक का वास्तविक अर्थ खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए बाबू, डाई आफ्टर, ये देखिए डाई माने क्या होता है, मरना। आफ्टर माने पीछे पीछे, किसी के पीछे पीछे मरना, यानी उसके प्रति दीवानगी दिखाना। क्लियर है बात, क्लियर है बात। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, समझ में आया। फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं होता है, बस एक वर्ब में जब हम किसी प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं तो वो वर्ब जो है अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ देता है। क्लियर है ना, और कोई नया अर्थ देने लगता है। तो इस प्रकार से नए अर्थ देने की प्रक्रिया को ही हम फ्रेजल वर्ब फॉर्मेशन कहते हैं। और ये पूरी जो बन के हमारे सामने आता है उसे क्या कहते हैं बाबू, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बात, क्लियर है। इसको लिखिए आप। हमारे सामने है कि फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब में क्या हुआ कि आपने अलग अलग प्रीपोजिशन लगा के चेक किया, है ना। जैसे हमने अभी बोला कि लुक होता है, आपको क्या बोला बाबू, लुक होता है, ठीक है। आप लुक के साथ आपने पहले क्या लगाया, आफ्टर। क्लियर है ना। चलिए, अब आपका यहाँ पर मन करता, ठीक है, क्या मन करता कि सर हम इसमें थ्रो लगा दें। अरे लाओ कपड़ा जी। पर फ्रेजल वर्ब क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब हो गया कि यहाँ पर आपका मन था तो थ्रो भी लगा सकते थे, ठीक है ना, इनटू भी लगा सकते थे, आफ्टर भी लगा सकते थे, ठीक है ना, एट भी लगा सकते थे, फॉरवर्ड भी लगा सकते थे, आप कुछ भी लगा सकते थे, है ना। बस उसके मतलब बदलते चले जाते। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए, अब इसको जानने से पहले, फिक्स प्रीपोजिशन को जानने से पहले आपको फ्रेजल वर्ब जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्लियर है ना। चलिए, ही रीड्स बुक, सेंटेंस है ना, ये भी सेंटेंस है एक छोटा सा। चलिए, एक सेंटेंस और है, ही, ठीक है, लव्स मी, ये भी एक सेंटेंस है। चलिए, और एक देखते हैं, ही लव्स मी, सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस है ना, सही है, सही है, क्लियर। चलिए, तीनों सेंटेंस सही लग रहा ना, क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं ना है, क्लियर। चलिए, अब देखिए, ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है ना। ये क्या है बाबू, ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे वर्ब जिसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाती है उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं, सकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं ना आप। यहाँ देखिए, ही लव्स मी, प्यार करता है मुझको, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है। चलिए, अगला देखिए, ही लाफ्स मी, वह हंसता क्या, मुझ पर। ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं है भाई, ये मेरा क्या है, इंट्रांजिटिव है। देखिए इधर इतना ही लिखा रहता ना तो शायद अच्छा रहता। ये ही लाफ्स, वह हंसता है, बात समझ रही है। इतना ही सिर्फ लिखा रहता
तो ये अच्छा रहता। क्लियर है? तो हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि जब किसी वर्ब में आपको किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बीच में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, वही है जो इंट्रांजिटिव है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? समझ रहा? इंट्रांजिटिव कौन है? कौन है जी? ऑब्जेक्ट होगा, उसको जोड़ने के लिए कोई प्रीपोजिशन होगा। सही ना? यानी किसी वर्ब में जब ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसी प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फ्रेजल, सॉरी, हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं। और याद रखना है, फ्रेजल वर्ब जो है, क्लियर है, फ्रेजल वर्ब जो है हमेशा किसका होता है? इंट्रांजिटिव का होता है, ट्रांजिटिव का नहीं होता है, क्योंकि इसको ही रीड्स टू बुक लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है? डायरेक्ट आ गया ना, मतलब ही लव्स मी, इसको ही लव्स टू मी थोड़े बोलिएगा आप, सीधे बोलते हैं ना ही लव्स मी, आई लव यू, ऐसा बोलते हैं ना आप। यानी उस लव को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसी प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्लियर है ना? प्रीपोजिशन की जरूरत इसको पड़ी, ही लव्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। देखे तो इस ऑब्जेक्ट को इस वर्ब से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ा बाबू? एक प्रीपोजिशन लाना पड़ा ना। क्लियर है ना? तो जब वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए किसी अन्य शब्द की जरूरत पड़ने लगे या प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ने लगे तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और हमेशा के लिए याद रखना है, फ्रेजल वर्ब उसी का ना बनेगा जी। अरे जिस वर्ब को एक प्रीपोजिशन चाहिए किसी अन्य को जोड़ने के लिए, उसी को ना फ्रेजल वर्ब कहते हैं आप जी। क्लियर हुआ? तो यहां से हमको क्या पता चला कि मेरा फ्रेजल वर्ब जो होगा वो कहीं ना कहीं वो इंट्रांजिटिव वर्ब का होगा, ट्रांजिटिव का नहीं होगा। बात क्लियर हो गया ना? यानी अब जब हमको कोई कहेगा कि कहीं प्रीपोजिशन वर्ब हो, जैसे ये लिखा रहेगा ही लव्स डैश मी, क्लियर है ना? ऑप्शन में रहेगा ए में एट, बी में बाई, सी में विथ, डी में इन और ई में रहेगा नो फिलर। तो यहां आप जान गए तब ना, हाँ? नहीं तो आप बड़ा चक्कर में पड़ जाते। देखो ना क्या दे दिया है भाई, आता ना दिमाग में कि अरे ये क्या दे दिया भाई, ये क्या दे दिया? यहाँ फीलर्स दे रहा है। अब आप दिमाग लगाना चालू कर, लगता है यही वाला होना चाहिए, आता है ना दिमाग में। तो हम ये सब फीलर वाले प्रीपोजिशन से, जो फीलर वाले सवाल हमेशा आएंगे आपको, 2 क्वेश्चन अब फिक्स है, खाली फीलर वाला ही बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन अब फिक्स है, तो दिमाग में आएगा ना बाबू। क्या नाम है आपका जी? अभिषेक। अभिषेक, दिमाग में आएगा अभिषेक? क्या आएगा बाबू? बात हम उतने 8 का आएगा भाई, दिमाग में आएगा। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम उस बात को समझ ही नहीं पाते कि किसके साथ हमको प्रीपोजिशन लगाना होता है। अब तो आप समझ गए ना कि हम उसी के साथ प्रीपोजिशन लगा सकते हैं जो इंट्रांजिटिव है। क्लियर है ना? ट्रांजिटिव के साथ नहीं। क्लियर है ना? यानी ये मेरी समस्या इतना ही जान लेने से पूरा हो गया कि यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। दम दिमाग में घुस गया ना? हाँ, किसका फ्रेजल वर्ब बनेगा समझ आ गया ना? सबका नहीं बनेगा। क्लियर हो गया ना? अब क्लियर है? टेंशन नहीं ना? चलिए यहाँ से बात मेरी एक खत्म हो गई। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ठीक है ना? क्या किसका बनाया जाता है, किसके साथ, कौन से वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ से चेक हो गया ना जी? अरे कौन से वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ क्लियर हुआ ना? हाँ, अरे जैसे यहाँ पर रीड्स आया था तो यहाँ पर तो हमको क्लियर हो गया कि हमको यहाँ कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो पहली जो ये समस्या हमेशा आते रहती है, कौन वाला फीलिंग करके देखें तो आपका दिमाग जो डिस्टर्ब होता है वो डिस्टर्ब अब नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्या हो जाता है कि कुछ कुछ जो वर्ब होते हैं ना, जैसे हमने वहां क्या बोला कि लुक के साथ आप इतना चीज लगा के देखिए। लुक थ्रो बही खाते को जांचना, लुक इनटू मुद्दे को जांचना, लुक एट माने ध्यान से देखना, लुक आफ्टर माने किसी की देख रेख करना, लुक फॉर माने होता है किसी की तलाश करना, लुक फॉरवर्ड आगे की ओर देखना। इतना सारा वर्ड मीनिंग आ गया, आया ना? इतना सारा वर्ड मीनिंग, तो उतना को हमको जानने की जरूरत क्या है? हम यहाँ से कुछ वर्ड को हम यहाँ छांट के लाते हैं, पूरे इंग्लिश को करना संभव नहीं है। क्लियर है?
आप पूरे इंग्लिश को जब करना संभव नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंग्लिश से कुछ वर्ब को हम लोग सॉर्ट आउट किए हैं जिनके साथ एक ही तरह का प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है। जैसे आप देखिए, अभी हमने आपसे कहा ना जी कि यदि यहां पर लुक्स रहता, क्लियर है, थोड़ा सोच के देखिए, ही लुक्स डैश मी, क्लियर है, क्लियर है ना। अब इसके आने के बाद ये तय हो गया कि लुक्स मी, ही लुक्स एट मी, आपके सामने एट भी लगाने का आपको मन करेगा, फॉर भी लगाने का मन करेगा, क्लियर है ना। और जो आप उतना सारा देख ले, कोई भी लगाने का मन करेगा, सब सही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सब सूट करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ब हो जाते हैं जिनके साथ नहीं वो ही प्रीपोजिशन लगना चाहिए, फिक्स। और ये बहुत आपको फंसाएगा बाबू। कहाँ पर? जब आप सेंटेंस अरेंजमेंट बनाएंगे, आता होगा, आप लोग देखे होंगे, फिलर्स बनाएंगे, क्लोज टेस्ट बनाएंगे, वहाँ पर ये पूरे दम हावी होके आपके सामने आता है। तो आज से फंसने की जरूरत नहीं है। ये आप एक बेसिक पॉइंट समझ में आया? बेसिक पॉइंट समझ में आया है? क्या समझ में आया? हम इसको इतना आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इतना ही लिखें कि फ्रेजल वर्ब, इसको लिखिए ओनली पॉसिबल विथ इंट्रांजिटिव वर्ब। बस आप यदि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ गए हैं तो बस इतना लिखिए, नहीं तो पूरा लिखिए आप। प्रीपोजिशन है हमारे सामने ऑफ। क्या होता है ऑफ का कॉन्सेप्ट? क्या होता है ऑफ? मनी काम, सजीव के साथ, है ना, लिविंग बॉडी के साथ यदि आप का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? एपिस्ट्रोफेस, क्लियर है ना। चाहिए तो आप यहाँ पर ऑफ यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल कौन है? एपिस्ट्रोफेस। जब कोई निर्जीव यानी नॉन लिविंग बॉडी का कहना चाहता है तो हमेशा के लिए वो क्या लगाएगा? क्लियर है ना। चलिए, यानी हमारा कहना ये है कि ये मेरा ऑफ प्रीपोजिशन जो है जब भी आएगा तो वो अपने सेंटेंस में क्या बातें करेगा जी? बताइए जल्दी। वो एक ही बात करिएगा कि जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? नॉन लिविंग होंगी। पहला तो आपको ये हेल्प करेगा, याद नहीं करना पड़ेगा ऐसे में। क्लियर है सत्यम? क्लियर है नीतीश? क्या जी अभी से क्लियर हुआ? चलिए, अब हमको क्या क्या, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ ये लगाना होगा तो देख लीजिए। पहला जो है वो है, ये देखिए, बोस्ट, फिर है अवेयर, ये देखिए पहला जो ग्रुप में करके दे रहे हैं, बोस्ट है और क्या है बाबू? अवेयर। बोस्ट है, अवेयर है, वो क्या लेगा? बोस्ट इसका मतलब होता है डींग हाँकना। क्या होता है नीतीश? डींग हाँकना। अवेयर ऑफ माने होता है सचेत रहना। बोस्ट ऑफ, अवेयर ऑफ, किसी बात का डींग हाँकना, किसी बात का बड़ाई करना। क्लियर है ना। तो ये ऑफ, बोस्ट के साथ अवेयर के साथ क्या लगाना है बाबू? ऑफ लगाना है। क्लियर है। बोस्ट के साथ अवेयर के साथ क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। क्लियर है बात? चलिए लिखते जाइए, कुछ क्वेश्चन फिर हम करा देंगे। देखिए इधर
ये PDF भी हम आपको दे देंगे, ठीक है ना, साइड से, कि कभी याद रखने का हो, लेकिन आप इसको तब लिखिए, याद रहेगा ज़्यादा। एक्यूज ऑफ माने होता है किसी चीज़ का दोषी होना, है ना जी। चलिए, किसी चीज़ का दोषी होना, एक्यूज के साथ क्या लगाते हैं बाबू? ऑफ लगाते हैं। चलिए इधर अगला है कन्विक्ट ऑफ, किसी चीज़ का दोषी होना, यही चीज़ है, सजा होना, ये भी बोलते हैं आप। गिल्टी ऑफ क्या होता है बाबू? दोषी होना। क्लियर है? एक्यूज, कन्विक्ट, गिल्टी, ये सब का मतलब लगभग क्या होता है? दोषी। एक दूसरे के साइनो भी हो गए, आप दोनों याद भी कर सकते हो, साइनो भी हो गया, और प्लस हम लोग को पता चल गया कि इन सभी के साथ क्या लगता है? ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। क्या जी? बोस्ट ऑफ, अवेयर ऑफ। अरे लाइन में लिखिए, अच्छा लिखिए तो याद करने में आसान होगा। वो लाइन नहीं, एक जगह नीचे करते जाइए, स्पेस बचाने से याद भी कम ही होता है, ठीक है ना। क्या हुआ? बोस्ट ऑफ, अवेयर ऑफ, एक्यूज ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, गिल्टी ऑफ। कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्विट, एब्सॉल्व, फिर क्या है? एक्सोनरेट, ठीक है ना। ये देखिए, ये भी अपने साथ क्या लेता है बाबू? ऑफ लेता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? का बरी होना, बरी कर देना, या किसी सजा से उसको बाहर कर देना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्यूट, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं जी? ऑफ लगाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसको लेकर है, एब्सॉल्व के साथ कभी कभी क्या लग जाता है? फ्रॉम। क्लियर है ना? लेकिन एक्विट, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, इन सभी के बाद क्या होता है? बरी होना होता है, ठीक है ना। बरी माने सजा से बरी होते हैं ना आप। चलिए ये देखिए बाबू, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। ये देखिए, सही है ना। बिवेयर ऑफ डॉग्स बोलते हैं, कुत्तों से सावधान। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कॉशस ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं से परेशान या समस्याओं से बचिए। तो बिवेयर और कॉशस दोनों का मतलब क्या होता है? सावधान होना, ठीक है ना, सचेत होना। और ये क्या लेते हैं बाबू? ऑफ लेते हैं। क्लियर है बात? क्या लेते हैं? ऑफ लेते हैं। चलिए ये देखिए क्या वर्ड है जी? जीलस। एक वर्ड क्या है? इनवियस। ये देखिए, किसी चीज का जलन होना, है ना, किसी चीज का जलन होना। जेलस, इनवियस, ये सब अपने साथ क्या लेगा बाबू? ऑफ। जेलस और इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना, जलनशील होना, और सब का मतलब क्या है? जलनशील होना, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, वर्ड दिया गया है जेलस, वर्ड दिया गया है रिमाइंड और एम्बिशस, ठीक है ना। इन सब का मतलब ऑफ लगाने से हो जाता है कि जेलस ऑफ होता है, रिमाइंड ऑफ, एम्बिशस ऑफ। जेलस ऑफ, रिमाइंड ऑफ, एम्बिशस ऑफ, और सब का मतलब क्या है बाबू? तो महत्वाकांक्षी होना। ये जेलस है, ये वाला जेलस नहीं है। अरे जील माने क्या होता है जी? जील माने क्या होता है? उत्साह। क्लियर है? एम्बिशन माने क्या होता है जी? चाहत, उद्देश्य। मतलब भी तो वही ना हो गया सर। तो सब का मतलब एक ही है। सब के साथ क्या लगाना है? जीलस, रिमाइंड, एम्बिशस के साथ रिमाइंड ऑफ महत्वाकांक्षी होना। याद थोड़ा थोड़ा याद रखना भी पड़ेगा ना आपको, वो प्रैक्टिस करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है। लिख लिए? क्लियर हुआ बात? पहले कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ तो एक क्वेश्चन है भाई।
नहीं, एक और है। चलिए, अभी हम क्वेश्चन सिर्फ उदाहरण देने के लिए किए हैं। अभी हम पूरा किसी को क्वेश्चन अभी नहीं करवाएंगे, बस वर्ड बताएंगे अभी और लास्ट में पूरा पर क्वेश्चन करवा देंगे। इस बहुत टाइम लग जाएगा बेमतलब का। चलिए, सत्यम जी, माय फ्रेंड्स आर जेलस डैश माय सक्सेस। आए ना दिमाग में तुरंत, आए ना? यदि हम नहीं जान पाते तो क्या लगता? फॉर, एट, ठीक है, ऑफ, फ्रॉम, और वहां पर आपका टेंशन चालू हो जाता है ना? क्या लगेगा बाबू? देख लीजिए, प्लीज डोंट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट विच हैज बीन नॉट, विच हैज़ नॉट बीन होता है जी, गलती लिखा गया है, विच हैज़ नॉट बीन अचीव्ड रियली बाय यू। अपने उन उपलब्धियों का बड़ाई ना करो, डिंगवा थाको, जो वास्तव में तुमने प्राप्त ही नहीं की। क्लियर है ना? हम क्या करेंगे बाबू? डायरेक्ट बिवेयर ऑफ दोज पर्सन हु लुक्स लाइक योर फ्रेंड बट इन रियल दे आर एनिमी। कहता है उन व्यक्तियों से सावधान रहें जो दिखते तो दोस्त हैं लेकिन वास्तव में वे दुश्मन हैं। चलिए, यहाँ देखिए नीतीश, हिज सिस्टर वाज एनवियस टू द गुडनेस ऑफ हर मदर। Yes, अभी बताइए, यदि ये नहीं पता होता तो ये आप मार पाते? हमको नहीं लगता आप मार पाते, वो दिमाग में आता ही नहीं है ना, आता ही नहीं, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लग रहा है। इनवियस टू अच्छा लग रहा है ना सुनने में, लेकिन सुनने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लगाना है? ऑफ। क्लियर है? तो हम लोग इसको प्रैक्टिस से भी क्लियर करेंगे। पहले आप वर्ड जान लो, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, वर्ड और लिखिएगा। एक क्या लिखा हुआ है अभिषेक? वर्ड पढ़िए तो बाबू। इग्नोरेंट। ऑब्लिवियस है, ऑब्वियस नहीं है। ऑब्वियस रहेगा तो फ्रॉम हो जाएगा, ऑब्लिवियस। और क्या है बाबू? अनअवेयर। ये सब का मतलब होता है अनजान होना। क्या होता है? अनजान होना या नज़रअंदाज होना, ठीक है ना? और ये सब क्या लेता है? क्लियर है? तो जानते हैं इग्नोरेंट आपको याद हो सकता है थोड़ी देर के लिए, अनअवेयर भी याद हो सकता है, ये वाला वर्ड आपको याद नहीं था। ऑब्लिवियस मतलब होता है अनजान होना। क्लियर है ना? अनजान होना। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? क्या क्या? इग्नोरेंट, ऑब्लिवियस और अनअवेयर, ये सब अपने साथ ऑफ लेगा। चलिए,
निराश होना ना, वहाँ क्या है? अच्छा, और लिख लिए। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, किसी चीज़ का शौकीन होना, जैसे फिल्म देखने का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज। डिस्पेयर्ड हो मतलब होता है निराश हो जाना, माने वह अपनी असफलताओं से क्या है, निराश है, ठीक है ना, वो अपनी असफलताओं से डिस्पेयर, DESPAIRED, डिस्पेयर ऑफ, निराश हो जाना। कंटेम्प्ररी ऑफ मतलब होता है किसी का समकालीन होना, जैसे उस राजा का समकालीन राजा कौन था। नहीं कोई सवाल आता है गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे, ये सवाल आता है ना जी इसमें। चलिए, बिग पैटर्न ऑफ, पैटर्न ऑफ मतलब होता है क्षमा मांगना, ठीक है ना। बेग लीव ऑफ मतलब होता है छुट्टी मांगना, ठीक है ना। अब यहाँ कहिए कि आपने ये क्यों ऐड किया, यदि हम ये ऐड नहीं करते तो लीव के साथ फ्रॉम भी लग सकता है, ठीक है। ये लगा देने से क्लियर हो गया कि ऑफ लगेगा। ऐसे जनरल डेज में भी हम लोग लीव ऑफ ही लिखते हैं, ठीक है ना। और जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए करके, तब फॉर होता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसमें लगाना पड़ा बेग, क्लियर है। एबोरेंस ऑफ मतलब होता है किसी का घृणा, जैसे आपकी नफरत मेरी जान ले लेगी, क्लियर है ना। चलिए, अप्रूवल ऑफ ना कहते हैं, उनका अप्रूवल होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है, अप्रूवल ऑफ। असेम्ड ऑफ माने किसी चीज की शर्मिंदगी, क्लियर है ना। और अवेल ऑफ माने फायदा उठाना, अवेल ऑफ है, अवेल फ्रॉम नहीं है। हाँ, इसे हाँ हाँ, आप पूछने वाले थे, इसी का हम पहले ही बता दिए। ऑफ लगाने का मतलब होता है फायदा लेना, फ्रॉम लगाने का मतलब होता है दूरी बनाना। दूरी बनाना। अवेल मतलब थी कि अवेलेबल होना। हाँ, तो अवेल ऑफ मतलब होता है फायदा उठाना, क्लियर है जी। चलिए, एक वर्ड अभी पढ़ा था ना, उसका मतलब क्या होता है बाबू, टेक केयर ऑफ, यानी टेक केयर जब रहेगा तो हमको ऑफ ही लगाना है, क्लियर है ना। टेक केयर फ्रॉम नहीं, विथ नहीं, टेक केयर के साथ ऑफ ही लगाना है हमको हमेशा के लिए, क्लियर है जी। टेक केयर ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ है ना, कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब होता है विश्वास में होना, क्लियर है। कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब होता है विश्वास में होना। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी चीज का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, क्लियर है जी।
थोड़ा सा एक वर्ड को लेकर इशू है, देख लीजिए। बॉर्न है जो कभी ऑफ भी लेता है और कभी इन भी लेता है, और डेट उट जोड़ना रहता है तो ऑन लगाते हैं। वो ऑन डेट की वजह से लगता है, बॉर्न की वजह से नहीं लगता। क्लियर है ना? ऑन नहीं होता क्या हमने बोला भाई, आपने एक प्रीपोजिशन का ग्रुप पढ़ा होगा, याद आ रहा है कुछ? पढ़े हैं? एट, इन, ऑन। घड़ी का पक्का समय दिखाना होता है, पक्का एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ वॉच। तो क्या होता है? एट 8 o'clock बोलते हैं ना, पक्का समय है। ये देखिएगा, वीक, ईयर, सेंचुरी, ठीक है ना, मंथ, या कोई भी पीरियोडिक अवधि, पीरियोडिक टाइम जो हुआ ना, अवधि, ये वाली बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? इन। क्लियर है ना? जैसे इन वीक बोलते हैं ना, इन मंथ बोलते हैं ना, इन ईयर बोलते हैं ना। ऑन कहता है जब आपको डे या डेट दिखाना होता है तो क्या लगाते हैं? ऑन। अब बताइए, बॉर्न के साथ ऑन 2 अक्टूबर 1869 हम लिखते हैं, तो हम ये ऑफ किसकी वजह से लगाए? इसकी वजह से लगाए, किसकी वजह से लगाए? इसकी वजह से ना, क्योंकि एक पक्का डेट ना हो गया जी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये ऑफ किसकी वजह से लगा? सॉरी, ऑन किसकी वजह से लगा? किसकी वजह से लगा? क्योंकि यहां पर डेट था, तो वो अलग हो गया बात। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब देखिएगा, बॉर्न, अब उसके साथ आप ऑन कब लगा सकते हैं वो पता चल गया ना आपको बाबू, जब वहां पर डेट या डे का चर्चा होगा। हमको इन दोनों को देखना है। जब जन्म की बात होगी और उनके माता पिता को दिखाने की बात होगी तो बॉर्न ऑफ पेरेंट्स लिखते हैं। अमीर घर में पैदा हुआ है, ही हैज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। क्लियर है ना? लेकिन जब वहां पर पेरेंट्स न लिखकर फैमिली को लिखना होता है तो हम क्या लगाते हैं? इन। न कहता है ही हैज बॉर्न इन बिग फैमिली, रिच फैमिली, बिग फैमिली, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। अंतर याद रहेगा ना? बॉर्न ऑफ तभी लगेगा जब वहां किसकी चर्चा होगी? पेरेंट्स की। आप जगह का बात हो रही है, तो वो तो आप जो भी जगह के लिए फिर पुट करना आपको जो है जरूरी, आपको करते रहिए। हमने ये बोला, ठीक है। ये देखिए, आप ग्रेडी जानते थे, हमको पता है ना? लेकिन कोविटस और एवरिसियस आपको याद रखना था कि ये दोनों वर्ड जो हैं ऑफ लेते हैं किसी चीज़ का आदमी को लालच है, ठीक है ना? जैसे ही इज ग्रेड ऑफ मनी, उसको पैसे की लालच है। ही इज एवरिसियस ऑफ क्या? गोल्ड, वह सोने का लालची। क्लियर है ना? तो कोविटस, ग्रेडी, एवरिसियस तीनों साइनों हैं बाबू। कहिएगा तो हम एक काके को पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन फिर वो अगला बार आएगा तो फिर कहिएगा ये वाला तो आप बतेबे नहीं किए थे। तो आपको पूरे करके दे रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर रहिएगा। ये देखिए, नीतीश, डिप्राइव, डिवॉइड, वाइड, बेरेफ्ड, लैक, शॉर्ट, डिफिशियंसी।
आप तो ये वाला तो आप जानते होंगे पहले से जी, किसी चीज़ का कमी बोलते हैं ना, डिफिशियंसी ऑफ, शॉर्टेज ऑफ पढ़े हैं ना, लैक ऑफ पढ़े हैं ना, कमी होना, डिप्राइव ऑफ माने कमी हो जाना या वंचित हो जाना, डिवाइड ऑफ माने कमी हो जाना, वंचित हो जाना, वाइड ऑफ माने कमी हो जाना, वंचित हो जाना, बेरेफ्ट ऑफ मतलब कमी हो जाना, वंचित हो जाना। सब का मतलब क्या हो गया बाबू? क्लियर है? क्लियर है? और इसमें ये वर्ड खूब पूछा गया है, ये वर्ड खूब पूछा गया है और ये वर्ड खूब पूछा गया है। आप टीको करते जाइएगा, थोड़ा पेन उन रंगीन रखते हैं ना तो उसको अति कर लीजिएगा, डीप कर लीजिएगा, क्लियर रहेगा आपको। क्लियर है? क्या है? डिप्राइव ऑफ माने वंचित हो जाना, कमी हो जाना, डिवाइड ऑफ कमी हो जाना, वंचित हो जाना, वाइड ऑफ माने कमी हो जाना, बेरेफ्ट ऑफ माने कमी हो जाना, लैक ऑफ तो आप जानते हैं ना। चलिए, शॉर्ट ऑफ कमी हो जाना और डिफिशियंसी ऑफ, आप डिफिशियंसी सिंड्रोम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, सर हैं? bereft of कहाँ यूज करते हैं? क्या? bereft of कहाँ यूज करते हैं? सुविधाओं की जब कमी होने लगती है ना तो बेरेफ्ट ऑफ करते हैं, ठीक है? लेकिन आप उसको मत कीजिए उस तरह से, अभी हमको याद ही तो करना है ना, या वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ना है ज़्यादा, हमको याद रखना है बस, ठीक है? ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फंसिएगा। नहीं मतलब क्लोज टेस्ट में वगैरह ऐसा कुछ शब्द आ गया तो तभी कर सकते हैं। हाँ, वो आएगा तो ही, तो इसके बाद ही तो क्लोज टेस्ट पढ़ाएंगे, तब ना मज़ा आएगा, ज़्यादा घुसेगा दिमाग में। हाँ सर वही हम बोल रहे थे कि close test। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। बस आप निश्चिंत रहो कि आपका पेपर मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि अब हम बोलना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। चलिए जी, डिस्पोज के साथ क्या होता है? ऑफ लगाना होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, गला देना बोलते हैं इसे हम लोग। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ क्या होता है? ये बहुत फेमस है एसएससी का, जल्दी करना है छुटकारा पाना। क्लियर है? चलिए जी, ये देखिए, इंक्वायरी ऑफ होता है ना, किसी चीज की जांच। हीडलेस ऑफ, ये देख लो बाबू, हीडलेस वर्ड एसएससी का सीजीएल में आएगा ये। हीडलेस ऑफ, किसी चीज़ की लापरवाही। क्या बाबू? किसी चीज़ की लापरवाही। क्लियर है? डिस्पोज ऑफ, गेट रीड ऑफ, ये भी एकदम फेमस है भाई। इंक्वायर ऑफ, इंक्वायरी ऑफ बोलते हैं ना, जांच। चलिए, हीडलेस ऑफ लापरवाही, किसी चीज़ की लापरवाही, ये एकदम वीवीआई कर लीजिएगा, जो हम घेरते जाए ना उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा भाई। गेट रीड ऑफ सर बीबीआई है, गिडलेस भी बीबीआई है, और ये आपको बार बार आता है, ये हमने बोला, ये सीजीएल के पेपर के लिए फेमस है। सीजीएल हो गया, स्टेनो हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस में नहीं आएगा ये, निश्चिंत रहिए। चलिए भाई, इन्फॉर्म्ड ऑफ, आदत इन्फॉर्म्ड ऑफ, सूचित होना, जानकार होना। चलिए, प्राउड ऑफ तो आप जानते हैं ना बाबू, किसी चीज का गर्व होना। चलिए, चलें आगे। ये देखिए, ये खूब आता है ना, इंस्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ, सब का मतलब होता है के बावजूद। जानते थे आप ये कोई ना, यही ना कि जान लीजिएगा, अभी लिख ले रहा था कभी कभी डिस्पाइट ऑफ, तो जरा गलत है। डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? क्या बोले बाबू? लिखना ऐसा है, हाँ लिखे ना, लिखे ना। जल्दी जल्दी सब निकाल दे रहे हैं।
हम निकाल दिए किसे निकाल हम तो समझा रहे थे, वर्ड बहुत ज़्यादा है उसे, समझे, थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा। देखते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे। 21 बार में पन्ना भर गया। क्या सर? चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। सिक ऑफ, ऊब जाना। श्योर ऑफ खूब फेमस है ना, निश्चिंत होना, खूब फेमस है ना। चलिए सस्पिशियस ऑफ, ये भी खूब फेमस है ना जी। शक करना, सस्पिशियस का मतलब शक। हाँ बाबू, सस्पिशियस। स्पीक ऑफ, किसी का मेंशन करना, व्याख्या करना। क्या लिखे सर? क्या बाबू? हिंदी में लिखना जा। वो क्लियर हो गया आपका? क्या सर? और देख लो आप। स्केयर्ड ऑफ, किसी चीज़ का डरा होना, डर होना। चलिए अफ्रेड ऑफ, ये सब वही है ना, अभी वर्ड आया था शायद ना, डर होना। फ्राइटेन ऑफ, ये तीनों साइन है बाबू एक दूसरे के, और सब का मतलब होता है डर होना। थिंक ऑफ, सोचना। टॉलरेंट ऑफ, सहनशील होना। वर्दी ऑफ, ये तो खूब आता है ना, वर्दी ऑफ योग होना। जरा प्रीवियस ईयर देख लिया कीजिएगा, हमारी बातें कोई भी गलत लगें तो। चलिए इधर सीक ऑफ, इन्वायरमेंटल कंडीशन से जब आप उब जाते हैं, पहले लिख लीजिए आप, पहले लिख लीजिए। हम टिक कर दे रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 7 नंबर में चल गया। 7 में टॉलरेंट ऑफ, सहनशील होना। जो हम टिक कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चंस में खूब आया है। देख लीजिएगा जी, लिख लिए नीतीश। चलिए पहला एक बात याद रखना है, सीक ऑफ, श्योर ऑफ, सस्पिशियस ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ और वर्दी ऑफ। बहुत बार सीक ऑफ का मतलब बीमार पड़ना भी होता है। वो सीक मने बीमार होता है, सीक ऑफ मने नहीं होता है, ठीक है ना। क्या है पहला जो हमने टिक किया है उस पर ध्यान देना है आपको कि ये बहुत बार आया है, जो भी हम टिक किए हैं, समझे ना। यदि शॉर्ट में आपको याद रखना पड़े तो इन लोग को देखिएगा। अब आते हैं सीक ऑफ, मतलब उब जाना होता है, किसी पर आप इन्वायरमेंटल कंडीशन से उब जाते हैं, क्लियर है ना। श्योर ऑफ मन होता है किसी चीज़ को लेकर निश्चिंत होना, न कहता है हम श्योर हैं मैच जीत ही जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ माई विनिंग ऑफ माई टीम, मैं अपनी टीम के जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, निश्चिंत हूँ, बोलते हैं आप। चलिए सस्पिशियस ऑफ क्या होता है जी, शक करना, जिससे ना कहता है कि वो सस्पिशियस है भाई। मुकेश इज सस्पिशियस ऑफ दिस रॉबरी, मुकेश जो है इस डकैती का क्या है, सस्पिशियस पोर्शन है, मैंने शक के घेरे में है, ऐसा बोलते हैं ना आप। स्पीक ऑफ मैंने किसी का व्याख्या करना, जैसे किसी नेता के बारे में बोल रहे हैं, किसी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव ऑलवेज स्पीक ऑफ हिज पार्टी, बोलते हैं ना ऐसा, हमेशा वो अपने पार्टी का व्याख्या करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ऑलवेज स्पीक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में बोलते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना आप। चलिए स्केयर्ड माने क्या होता है, डर जाना। अफ्रेड माने क्या होता है, डर जाना। फ्राइटेंड माने क्या होता है, डर जाना। ये कहीं भी रहेगा ये तीनों वर्ड मीनिंग तो हमेशा क्या लगाना है, ऑफ। इस चीज़ के प्रति उसके मन में डर हो गया, डर गया,
चलिए जी, थिंक ऑफ मैंने किसी चीज़ को लेकर सोचना, टॉलरेंट ऑफ मैंने किसी चीज़ को लेकर सहनशील होना। क्लियर है ना? चलिए, और वर्दी ऑफ, ये खूब आया है, खूब आया, एसएससी का एकदम कहते हैं ना चहेता शब्द है। क्या? वर्दी ऑफ मैंने क्या होता है? योग होना। क्लियर है बात? सलमाया जी, ठीक है ना? चलिए, कल हम एक काम करेंगे आपके लिए, इसका पहले ही हम असाइनमेंट टाइप दे देंगे, ठीक है ना? और इस पर जो क्वेश्चन बनाना है वो आपको हम दे देंगे, ऐसे हम पढ़ाते जाएंगे, आप उसको बनाते जाइएगा, जल्दी याद भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रैक्टिस होता है ना तो जल्दी याद होता है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? सलमाया जी, अभिषेक कुमार आपका पहला क्लास था, ठीक है ना? और आप इस विश्वास के साथ क्लास करो कि आपका रिजल्ट होगा, बस मेरे हिसाब से। ठीक है, कल मिलते हैं।